अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम टीआरटी यानी कि डीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। उसमें से हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उसमें डेंटल फार्मूला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंसान के अंदर दांतों के कितने अक़साम होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये हमेशा बार बार टेट और डीएससी में भी पूछा जाता है। ऐसे देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि एक करेक्ट ऑर्डर में हमको जमाना है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में हमको तरतीब देना है। इसके अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए कि इंसान के अंदर कितने अक़साम के दांत पाए जाते हैं। क्या होता है, 4 अक़साम के दांत पाए जाते हैं इंसान के अंदर। और उसमें से अगर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो पहले जो आएगा हमारा इंसीजर आएगा, फिर केनाइन आएगा, फिर प्रीमोलार और एक मोलार आएगा। ठीक है, कितने अक़साम के दांत हैं? 4 अक़साम के दांत हैं। और उनमें जो सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे याद कर सकते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ठीक है, ICPM। ठीक है, ICPM मतलब आई से क्या है, इंसीजर है, सी से केनाइन है, पी से प्रीमोलार है और एम से क्या है, मोलार है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इमेज देखेंगे हम। ये देखिए कौन से, ये जो दिख रहे हैं आपको सामने के हमारे जो ये जो दिख रहे हैं दांत, ये सब क्या है, इंसीजर है। ठीक है, इंसीजर है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला जो दांत है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला नोकीला जो दांत दिखाई दे रहा है, ये क्या है, केनाइन है। ठीक है, ये केनाइन है। और जो खरगोश है, खरगोश में ये केनाइन टीथ नहीं रहता है। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नीट लेवल के इंटरमीडिएट वगैरह में पूछे जाता है क्वेश्चन, उस लेवल का है कि खरगोश में कौन सा दांत नहीं होता है। खरगोश रैबिट में क्या है, केनाइन टीथ नहीं प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो खरगोश है उसको हर्बीवोर कहते हैं, यानी कि वो क्या है, सब्ज़खोर है। ठीक है, और हम सब गोश्त खोर है। कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास केनाइन टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आता है आपका कौन सा दांत है, प्रीमोलार। ये जो दिखाई दे रहे 2 दांत, ये जो है प्रीमोलार, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, प्रीमोलार। फिर उसके बाद ये जो दिखाई दे रहे आखिर के 3 दांत, 3 जो है ये दाढ़, ये मोलार। ऐसे ही सेम सीक्वेंस नीचे रहता है। ठीक है, मतलब इंसीजर ये, और साइड में का यहाँ का एक और यहाँ का एक क्या है, केनाइन टीथ, और ये जो 2 है और ये 2 प्रीमोलार, और लास्ट के जो 3 ये क्या है, मोलार है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने हैं, 32 दांत हैं। ठीक है, 16 ऊपर और 16 नीचे, कुल मिलाकर 32 दांत है। और इनमें से अगर अक़साम पूछा गया तो बोलेंगे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार। ठीक है, अब रहा इसके अलावा एक और आता है, जब आप इंटरमीडिएट की लेवल तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये भी आता है कि डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ जब आता है तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या होगा, 2123/2123। ठीक है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई लास्ट में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा टोटल 32 टीथ मिल जाएंगे। ठीक है, ये एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला है, 2123/2123। यानी कि ये जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब हम इंसान के जो दांत का स्टडी करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम इसको हाफ पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, यहाँ से 2 इंसीजर मिलेंगे, 2 लिख लिए। फिर यहाँ से एक केनाइन मिल रहा है हमको, ये वाला एक केनाइन 1 लिख लिए। और यहाँ से ये जो होते प्रीमोलार 2, 1, 2, और लास्ट के जो है मोलार है। ठीक है, कितने हैं ये, 3 है। मतलब हम आधे हिस्से की बात कर रहे हैं। फिर ये वाला आधा हिस्सा अगर हम इसको ऐसे करेंगे 2123/2123, फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कुल मिला के कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ये था डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में आपको इन जनरली क्या पूछा जाता है, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर पूछते हैं तो 2123/2123 ऐसे ही ऑप्शन आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ टीथ अगर हम बोलेंगे तो इंसीजर आ जाएगा, क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दांत से रिलेटेड यही आ सकता है, इसके फार्मूला आ सकता है, या फिर सीक्वेंस वाइज अरेंज करने के लिए आ सकता है, ये 2 आता है।
ठीक है। और भी एक क्वेश्चन, अगर जनरल नॉलेज के लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि खरगोश में कौन सा टीथ एब्सेंट रहता है, मतलब कैनाइन होता है। यही इंडिकेट करता है कि खरगोश क्या है, सब्ज़खोर है, हर्बीवोर है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, यही से एक और क्वेश्चन देखते हैं, बकल कैविटी, यानी कि जो सारा का सारा क्या होगा, बकल कैविटी है ना, इसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन और, अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपके क्वेश्चन पेपर को मज़ीद अगर टफ़ करना सोचता है तो वो आपको टंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टंग के ऊपर क्या होता है, जो दानेदार दिखाई देते हैं साख्ते, इसको हम बोलेंगे टेस्टिंग बर्ड्स बोलेंगे। टेस्टिंग बर्ड्स नॉर्मली क्या होता है, टंग है, टंग में हमारी क्या होती है, ज़ूख़ी कलियाँ मौजूद होती है, जो कि टेस्टिंग बर्ड्स बोलते हैं। वो टेस्टिंग बर्ड्स कहाँ पर मिलते हैं, पैपिल्ले में। पैपिल्ला होता है, उसके अंदर क्या होता है, टेस्टिंग बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसी तरह अगर हम, पैपिल्ले भी कितने तरह के होते हैं, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो 3 तरह के पैपिल्ले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 3 तरह के पैपिल्ले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फंजी फॉर्म होगा, फिली फॉर्म होगा, फोलिएट पैपिल्ले। वो जो फोलिएट पैपिल्ले हैं वो रैबिट में होता है, हमारे पास नहीं होता है फोलिएट पैपिल्ले। यहाँ पर रैबिट में क्या होता है, इस तरफ होते हैं, मतलब ये 3 पत्ते की तरह साख दिखाई देती है, वो रैबिट में होता है। तो हमारे पास क्या है, 3 तरह के पैपिल्ले होते हैं, फंजी फॉर्म होगा, फिली फॉर्म होगा, सर्कमवैलेट होगा। 3 तरह के पैपिल्ले होते हैं। फोलिएट पैपिल्ले किस में होते हैं, वो रैबिट में होते हैं। ये इतना, ये लेवल का क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, उतना नहीं आता, लेकिन डेंटल फार्मूला के ऊपर 100% टेट या फिर डीएससी में आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है।